अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। अब हम इसके वीडियो के दूसरे पार्ट में आ जाते हैं, ठीक है ना। दूसरा पार्ट बेसिकली उसी का कंटिन्यूशन है। उसमें हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करेंगे ना। रिस्क मैनेजमेंट क्या है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली ये है कि आपने कुछ भी अमाउंट अपने उसके लिए ट्रेडिंग के लिए डिसाइड किया, इसका मनी मैनेजमेंट से एक तरीके से ताल्लुक़ नहीं है। आप हो सकता है आपको ये सब इंटरेस्ट ना हो, पॉसिबल है कि आप ये मिड टर्म शॉर्ट टर्म वाली बातों में इंटरेस्ट ना रखते हो सकता है आप बोलेंगे भाई मेरे पास $1000 है, $100 है, कुछ भी है, कोई भी अमाउंट है। इधर किसी को हम खास नहीं बोल रहे कि भाई अगर 100 होंगे या 1000 होंगे तो ही स्टार्ट कर सकते हो। बेसिकली बाइनेंस जो है ये एक प्लेटफॉर्म है, एज एवरीबडी नो, क्रिप्टो ट्रेडिंग का, ठीक है। तो वो क्या होता है, उसमें दो किस्म की ट्रेडिंग होती है जो बेसिकली आम है। वो फिर फ्यूचर्स में दूसरी भी बहुत सारी आ जाती हैं। हम लोग जो जनरली करते हैं ना वो ये होती है स्पॉट एंड फ्यूचर। अच्छा, बहुत से लोग अभी सही कराने की कोशिश करेंगे, इसीलिए मिस्टेक्स को अवॉइड कीजिएगा और लर्निंग पे ध्यान दीजिएगा। तो स्पॉट में क्या होता है, मिनिमम अमाउंट आपको क्या चाहिए टू ट्रेड, इज $10, ठीक है। $10 से आप BTC तक बाय कर सकते हैं। बहुत से लोगों के जहन में ये होता है कि BTC अब बहुत महंगा हो गया, हम बाय नहीं कर सकते। आप $10 का भी BTC बाय कर सकते हैं, ठीक है ना। 10 का ETH भी बाय कर सकते हैं, इथेरियम, कोई भी कॉइन्स कर सकते हैं, चाहे वो 1 का हो या 10 का हो या 1000 का हो। आप उसका फ्रैक्शन, उसका पोर्शन बाय कर सकते हैं। अगर एक मिसाल है, एक कॉइन है 100 का है, ठीक है, आपको अगर बाय करना है $10 का, तो आपके पास कितना आएगा, आप अगर $10 का बाय करते हैं तो आपके पास आएगा 0.1 उसका कॉइन का, लेकिन आपके पास है हिस्सा। इस स्पॉट में सारा टाइम आपके पास पड़ा रहेगा, चाहे प्राइस 10 हो जाए, 20 हो जाए, 30 हो जाए, 40 हो जाए, 50 हो जाए। फ्यूचर्स में क्या होता है, एक सर्टेन पॉइंट पे बंदा पहुंचता है ना, उसने एंट्री ली 10 पे, अगर तो उसके अकाउंट में बहुत सारा फंड होगा तो वो लिक्विडेट नहीं होगा। लिक्विडेट बेसिकली क्या है, ख़त्म नहीं होगा, ट्रेड चलती रहेगी। हर 8 घंटे बाद बाइनेंस फ्यूचर्स में फीस लेता है। वो बाइनेंस नहीं लेता है, वो किसके दरमियान होता है, शॉर्ट और लॉन्ग करने वालों के। लॉन्ग अगर आपने किया हुआ है और अगर ऊपर जा रहा है तो आप शॉर्ट वाले को देंगे। फीस बहुत मिनिमम है, अक्सर इतनी होती है, कभी कभार इतनी होती है पूरे अमाउंट की, ठीक है ना। तो हर 8 घंटे बाद ट्रेड, अगर आप 10 दिन खुला रखते हैं तो हर 8 घंटे के हिसाब से आप हिसाब लगाते रहें, आपके पैसे कटते रहेंगे इस हिसाब से। और यहाँ पे हम फीस और डिस्कस करने नहीं आए इस वीडियो में, ख़ास तौर पे हम इसमें बात करने आए रिस्क मैनेजमेंट की। अक्सर आपने सिग्नल्स में भी देखा होगा कि वो बोलते हैं भाई इतनी लेवरेज ले लो, इतनी ले लो, इतनी ले लो, इतनी ले लो, जो भी ले लो, लेवरेज से मैटर नहीं करता। लेवरेज आपकी पोजीशन के लिए मैटर करती, असल में लॉस एंड प्रॉफिट आपका आपके हाथ में है, ठीक है। अगर एक ट्रेड आप लेते हो, आपके अकाउंट में $100 है, फ्यूचर ट्रेड के लिए आपने रखा है, ठीक है ना, $100 है, $100 है, और दिन में एक औसतन मतलब ग्रुप्स में 10-20 सिग्नल, क्योंकि हम लोग कलेक्ट करते हैं ना सिग्नल्स, अच्छी सोर्सेज जो हैं हमारी, वहाँ से हम डालते हैं, ठीक है। कुछ हम लोग खुद जनरेट करते हैं, कुछ सोर्सेज से
लेते हैं और डालते हैं, क्योंकि 6000 प्लस किस्म के तो कॉइन्स हैं। अब आप सब में तो नहीं पहुंच सकते। अगर आपने पहुंचना है तो आप 6000 को तो नहीं देख सकते इधर, तो कोई किस में पड़ा हुआ है, कोई किस में पड़ा हुआ है, कोई किस में है। तो इसीलिए सोर्सेज से सिग्नल आते हैं, और सिग्नल बहुत सारे आते हैं, 1-2 नहीं आते। कभी 5 आएंगे, कभी 10 आएंगे, मार्केट पे डिपेंड करता है। 20 आएंगे, 50 आएंगे, कुछ भी आ सकता है। तो आप क्यों $100 उस ही ट्रेड में लगा दें? वाई नॉट कि आप अपने, अगर आपका अकाउंट $100 जैसा है, एक मिसाल है, $100 जैसा है, तो आपको मेरे हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट का पहला पार्ट जो है ना, वो ये करना चाहिए कि 100 को अमाउंट जो है आपका डिवाइडेड बाय 5 ट्रेड्स, तो एक ट्रेड में $20। अब उसके अंदर भी मैनेज करना, एक ट्रेड में मैक्सिमम एक जहन बना लें कि भाई कुछ भी हालात हो, कैसे भी मामला हो, मुझे लालच नहीं करनी है, एक ट्रेड में मैक्सिमम $20 लगाऊंगा। अब $20 मैं कैसे लगाऊंगा कि मुझे सिग्नल आया कि भाई 1.00, यानी कि इस पे आपने एंट्री लेनी है, और आपको स्टॉप लॉस दिया, ठीक है, आपको स्टॉप लॉस दिया 0.80, और आपको अल्लाह भला करे टीपी आपको दिया 1.10, एक और टीपी दे दिया आपको 15, एक एग्जाम्पल समझने के लिए, और एक 20। अब क्या होगा कि जब आप अपनी एंट्री को डिवाइड कर लेंगे ना, इस $20 में भी डिवाइड कर लेंगे, तो क्या होगा कि ट्रेड हमेशा ऊपर नहीं जा सकती, और जो भी भेज रहा है उसके पास कोई ऐसा चमत्कार नहीं है कि वो आपको 100% एक्यूरेट ट्रेड्स दे। हो सकता है मार्केट डंप हो, मार्केट अगर डंप हो जाता है तो उस केस में क्या होगा कि सब कुछ नीचे गिरेगा। आपने लॉन्ग किया हुआ है और सब कुछ उल्टा पड़ने लग गया। अगर आपने एकदम $20 लगाए हुए होंगे तो उससे क्या होगा, आपके पूरे $20 रिस्क पे होंगे। कम से कम $20 की भी आपकी 4 एंट्री होनी चाहिए। कैसे? आपने $5 एंटर किया, आपका $5 आपने एंटर किया मार्केट प्राइस पे जब आपको सिग्नल मिला। बस आपको ये ख्याल रखना है कि वो उस टाइम पे 1 के आसपास हो, ठीक है ना। कोई एंट्री आती है कि 1 के बाद आपने लॉन्ग करना है, तो आपने मेक श्योर ये करना है कि वो 1 ऑलरेडी क्रॉस कर गया, आप मिस आउट ना करें, इसीलिए आपने मार्केट पे करना है, ठीक है। अगर आप पोजीशन देख रहे हैं तो आप भले लिमिट पे कर दें, $5 आप लिमिट पे कर दें, ठीक हो गया। और फिर आपने दूसरा ऑर्डर कैसे करना है पता, बाकी आपके पास 3 ऑर्डर रह गए, क्योंकि ये 20 को भी आप 4 में डिवाइड करेंगे। फिर आपके पास 3 ऑर्डर रह गए, आपने क्या करना है 0.96 पे एक $5 और डाल देना, 0.9292 पे एक मिसाल है, कुछ भी हो सकता है, ये अमाउंट बस फर्क होना चाहिए आपस में इनके, ठीक है। एक आपने डाल दिया 0.85, दिस इज फॉर वर्स्ट केस 0.85। अब क्या हुआ, आपके 4 ऑर्डर खुल गए। अब आपको अगर खुदा ना खास्ता लॉस होता है ना, तो बहुत मिनिमम लॉस होगा। उसकी वजह ये होगा कि आपकी एंट्री जो है ना, वो आपका अल्लाह भला करे कवर हो गई। कैसे कवर हो गई कि आपने $1 का था तब 5 लिए, ठीक हो गया। $1 का था तब 5 ले लिए। अब क्या होगा, अब दूसरा सिनेरियो आपको इसी में समझाने के लिए मैं आपको एक बात कर रहा हूं। अब आप क्या हुआ कि एक सिनेरियो 5 डिवाइडेड 96,
5 डिवाइडेड 0.96। अब आपके पास एक आ गया 5, फिर आ गया 5.208, ठीक है। फिर आपने दूसरी एंट्री, आपने तीसरी एंट्री बेसिकली ली आपने किस पे, 5 डिवाइडेड 92 सॉरी, 5 डिवाइडेड 0.92। अब आपके पास क्या आ रहा है, 5.43, ठीक हो गया। फिर आपने चौथी एंट्री, अगर वहां तक पहुंचता है तो आपकी चौथी एंट्री होगी डिवाइडेड 0.85, ऐसा ही है। अब यहां पे आपको क्या मिल रहा है, 588। अब बात कर लेते हैं, इन तीनों को जमा करते हैं, ठीक है। आपका लॉस काफी हद तक वो करने के लिए हम लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। 5 प्लस 208, ठीक है, प्लस 5443 प्लस 588। वहां आपके 20 कॉइन्स आने थे, ठीक है, वहां पे आपके 20 कॉइन्स आने थे अगर आप एट द सेम टाइम एंट्री लेते। अब आपके कितने कॉइन्स आने, आपको 5, ठीक है। अब आपका 5 प्लस 5208 प्लस 543 प्लस 588, 21 डिवाइडेड बाय 20। अजीब जहन में नहीं आ रहा, बहरहाल एक बार फिर से करते हैं। 5.208, ठीक हो गया, 543 प्लस 588, ठीक हो गया, 2151, ठीक है, 20 डिवाइडेड 2151। अब आपकी एंट्री क्या हो गई, 0.92 की।